दिल्ली में निर्भया को मार दिया गया, हाथरस में पीड़िता को मार दिया गया। मैं बच गई, इसलिए मुझे जिंदा रहते हुए सजा दी जा रही है। ये लोग मेरे परिवार और गवाहों को मार देंगे। ये शब्द उन्नाव रेप पीड़िता के हैं। ये है हमारे देश की कानून व्यवस्था, जहां रेप के दोषियों को खुलेआम घूमने की छूट दी जा रही है और पीड़ितों के साथ क्रिमिनल्स जैसा व्यवहार किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए कि दोषी के कनेक्शंस सत्ताधारी पार्टी से हैं। दरअसल उन्नाव रेप केस में दोषी भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार 23 दिसंबर को जमानत दे दी है, जिसके बाद देश भर में इस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। इधर पीड़िता ने जब इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की तो उसके साथ दिल्ली पुलिस ने कुछ ऐसा बर्ताव किया है। कल रेप पीड़िता सोशल एक्टिविस्ट योगिता भयाना के साथ इंडिया गेट पर धरना देने बैठी थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए रेप पीड़िता और सोशल एक्टिविस्ट योगिता को इंडिया गेट से जबरन उठा लिया, क्योंकि ऑब्वियसली आप इस देश में अब अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज कहाँ ही उठा सकते हैं। हाँ, क्राइम कर सकते हैं, उसमें आपको आराम से बेल मिल जाएगी। कुलदीप सिंह सेंगर अब आजादी के साथ घूमेगा और रेप पीड़िता अपने घर में डर डर कर जिएगी। वैसे बताते चलें कि कुलदीप सिंह सेंगर और पीड़िता के परिवार के बीच तकरार लंबे वक्त से चल रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो 2002 में प्रधानी के चुनाव से ही दोनों परिवारों में तकरार शुरू हुआ था। प्रधानी चुनाव में पीड़िता के ताऊ मैदान में उतरे थे, दूसरी तरफ कुलदीप सेंगर की मां चुन्नी देवी चुनाव लड़ रही थी। आरोप है कि कुलदीप ने पीड़िता के ताऊ के खिलाफ दर्ज पुराने मुकदमों को हथियार बनाकर उसकी उम्मीदवारी खारिज करवा दी। इसके बाद ताऊ ने अपने करीबी देवेंद्र सिंह की मां को चुनावी मैदान में उतारा। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों परिवारों में पहली बार खुलेआम हिंसा हुई, हथियार और गोलियां चली, कई लोग घायल हुए। इसके बाद पुलिस ने कुलदीप के दबाव में पीड़िता के चाचा के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लिया। इधर पीड़िता के ताऊ की गांव में ही ईंट पत्थरों से कूचकर हत्या कर दी गई। पीड़िता के परिजनों ने उस वक्त भी कुलदीप सेंगर पर हत्या का आरोप लगाया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इधर डर के मारे पीड़िता का चाचा फरार हो गया, जिसे 15 साल बाद 2017 में दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। फिर जून 2017 में 17 साल की पीड़िता ने आरोप लगाया कि कुलदीप सिंह सेंगर ने उसे अगवा कर उसके साथ अपने घर में रेप किया। इसके बाद उसे 60,000 रुपए में बेच दिया गया। बाद में पीड़िता को माखी थाना क्षेत्र से बरामद किया गया। आरोप यह भी है कि पीड़िता को पुलिस अधिकारियों की ओर से लगातार धमकाया गया और सेंगर के निर्देश पर चुप रहने का दबाव बनाया गया। इधर कुलदीप के भाई अतुल सिंह ने साथियों के साथ मिलकर पीड़िता के पिता को बेरहमी से पीटा और उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने भी कुलदीप का साथ दिया और पीड़िता के पिता को आर्म्स एक्ट में जेल भेज दिया। इसके ठीक 2 दिन बाद ही 9 अप्रैल 2018 को जिला अस्पताल में उनकी मौत हो गई और ये मौत सामान्य मौत नहीं थी। कुलदीप सेंगर ने ही माखी के तत्कालीन थानेदार और दरोगा के साथ मिलकर ये हत्या करवाई थी। ये परिवार की दूसरी मौत थी। काफी मशक्कत के बाद कुलदीप के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद उसे अप्रैल 2018 में गिरफ्तार किया गया, लेकिन रेप मामले में जो गवाह थे कुलदीप सिंह सेंगर ने जुलाई 2019 में उनकी भी हत्या करवा दी। दरअसल रायबरेली में एक संदिग्ध सड़क हादसा हुआ। पीड़िता की कार को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें पीड़िता की चाची और मौसी की मौत हो गई। चाची रेप केस में सीबीआई की अहम गवाह थी। इस हादसे में पीड़िता भी गंभीर रूप से घायल हुई थी। लखनऊ में इलाज भी चला। फिर अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप केस से जुड़े 4 मामलों का ट्रायल उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया था। दिसंबर 2019 में ट्रायल कोर्ट ने कुलदीप को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। वहीं पीड़िता के पिता की हत्या मामले में सेंगर को 10 साल की सजा हुई है। सेंगर के भाई अतुल सिंह को भी 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। ये भी जान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 2019 में पीड़िता, उसके परिजनों, गवाहों और वकील को सीआरपीएफ सुरक्षा मिली थी, लेकिन अप्रैल 2025 में सीआरपीएफ की सुरक्षा हटा दी गई। महज पीड़िता को दिल्ली यूनिट से सुरक्षा बहाल रखी गई है। उसका परिवार और गवाह अब खतरे में है। अब पीड़िता और उसके परिवार का सबसे बड़ा डर यह है कि कहीं जेल से बाहर आने के बाद कुलदीप सेंगर उनकी भी हत्या न करवा दे। ये भी जान लीजिए कि कुलदीप सेंगर जमानत के बाद भी अभी जेल में ही रहेगा। इस आदेश के बावजूद सेंगर की तत्काल रिहाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो पीड़िता के पिता की हत्या मामले में भी 10 साल की सजा काट रहा है। हालांकि ये भी ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब रेप जैसे गंभीर मामले में उसे जमानत मिल गई तो हत्या मामले में भी मिल सकती है। वैसे भी पैसा और पावर के आगे कानून अंधा हो जाता है।